इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? घर वाले कैसे हैं? अच्छे हैं। गर्मी बहुत हो रही है, बहुत। So let's start a new topic, question tag. A very simple topic or easiest way to solve it. ये बोलने से पहले अभी मैंने कुछ 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस बोले। आप कैसे हो ना? गर्मी बहुत है ना? है ना? सो इसी को हम लोग क्वेश्चन टैग बोलते हैं। कैसे? मैंने बोला आप अच्छे हो और मैंने कंफर्मेशन दिया हाँ अच्छे होंगे। सो मैंने एक स्टेटमेंट भी दिया और एक कंफर्मेशन के लिए यस हो ना, ऐसा मैंने बोला, उसी को हम लोग क्वेश्चन टैग बोलते हैं। एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट समथिंग कंफर्मेशन, कुछ कंफर्मेशन लेने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्वेश्चन टैग बोलते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न easiest way or simplest way to solve question tag. So let's see, my dear student, I'll give you one example. Are you ready? You are ready. Here 2 examples I had given. So are you ready? It is a question. Now here the tense form are you are ready. When I put over here aren't you, so it is a confirmation कि मैं ऐसा confirmation कर रहा हूं कि तुम ready हो। सो माय डियर स्टूडेंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग। मैंने क्वेश्चन भी किया, कंफर्मेशन ले रहा हूं। बच्चों आप ठीक हो? हाँ ठीक होंगे। तो मेरी कंफर्मेशन है, मैं कंफर्मेशन तुमसे कंफर्मेशन ले रहा हूं और मैं ही वो स्टेटमेंट दे रहा हूं कि तुम ठीक हो। मैंने ही बोला स्टेटमेंट लाइक दिस, यू आर रेडी, आरेंट यू? हाँ होंगे, है ना? ठीक है ना? ठीक हो? हाँ ठीक है ना? सो ना सवाल लाइक दिस, आरेंट यू? आर यू रेडी? मतलब रेडी हो ना, है ना? ऐसा। लेट्स सी अनदर एग्जांपल आई गिव यू। देखो एक, जैसे मैंने बोला राकेश इज कमिंग, तो राकेश आ रहा है। When I'll put over here isn't he, so it is a question tag. राकेश आ रहा है ना? तो when I confirm that, मैं कंफर्मेशन के लिए बोल रहा हूं, मैं ही बोल रहा हूं, मेरा स्टेटमेंट है ना? मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं तुम भी यही चीज बोलोगे। सो है ना? See one example again. He doesn't know English. So English, वो इंग्लिश नहीं जानता, नहीं ना? Now my dear student, अगर आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया है, देखो यहाँ पे आरेंट आया, इजंट आया, बट यहाँ पे डोंट नहीं आया। सो लेट्स सी, सेंटेंस में नॉट कब आएगा,
नेगेटिव टैग्स कब आएगा, पॉजिटिव टैग्स कब आएगा। देखो कंफर्मेशन के लिए if the sentence is statement is positive, जैसे मैंने बोला he is going, simple, he is going, so it is a positive statement, so always tag will come negative, so after comma we have to put not, short form of not, apostrophe T, not, then he. Understood? Now, when the statement is negative, so always tag will come positive. Okay, let's see the example. He doesn't know. Now statement is negative, so always tag will come positive. Understood my dear student? Most important rule. स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं, स्टेटमेंट नेगेटिव लिखते इन बोथ कंडीशन. अगेन आई टेल यू, व्हेन द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, so tag always will come negative. When the statement is negative, so tag always will positive. Understood? So let's see my dear student, very simple or easiest way how to solve the question tag. Hey guys, just listen to me. Now today I'll give you universal rule for solving tags. किसी भी टाइप का टैग्स हो, you can easily solve it. Let's see how to do that. पहले कभी भी याद रखना, क्वेश्चन टैग में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट स्टेटमेंट. As it is. Then you have to write comma, then helping verb, then anti, and apostrophe s, not, then st. So what do you mean by SP, my dear student? Let I am explaining. जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दिया था, he is coming. So what will come? He is coming, then comma, isn't he. Understood? देखो यहाँ पे और कुछ एग्जांपल दिए, चलो सॉल्व करते. नाउ व्हाट विल कम? टैग. देखो क्या टैग आएगा, रूल देखना, रूल्स, स्टेटमेंट. सो स्टेटमेंट रिटन अवेलेबल. अब मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ, तुम सॉल्व करोगे तो तुम बुक में लिख लेना. सो आई शैल गो टू स्कूल. सो जस्ट वन थिंग, just notice over here, shall, had, is, did, verb, you, are. So statement is, so different kinds are there.
It may be auxiliary, tenses, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, मतलब बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं. सपोज को किसी किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है तो क्या करें. चलो देखते हैं. यहाँ पे देखो स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट पूरा लिखा हुआ है, देन कॉमा. चलो कॉमा पुट करते हैं. कॉमा किया, देन व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब हियर? शार्प. Okay, next NT, shalln't, subject pronoun. So I is already pronoun, so we have to write. यहाँ पे सपोज करो pronoun Ramesh. So next one, Ramesh had never seen. So what will come? Comma. Next helping verb. Helping verb had. NT, then subject pronoun he, because male person. So is it right? Wrong is there. Just see again this sentence. Ramesh had never seen. यहाँ पे भी never आया, यहाँ पे भी never. So now here the statement is negative. So tag always will come positive. So not is will not come. Not will not come. Understood? यही मिस्टेक करते सब लोग. Never, not, nothing, ये सब देखते नहीं है. So what will come here, my dear student? Had he. समझा क्या? चलो देखते हैं फिर और आगे देखते हैं. The lecture is at 4 o'clock. The lecture is, after statement comma, helping verb is, not तो लेना नहीं है, देखो. So have to write not, then subject. The lecture, no, the lecture will not come. In case of lecture have to write in. Why it will came? तुमको मालूम है क्यों आया? अब थोड़ी देर पहले ही बताया था. नहीं, मेल पर्सन प्रोनाउन he, फीमेल she, नॉन लिविंग थिंग it, प्लूरल they. Understood over here? So the lecture I put it over here it. लेक्चर की जगह पे इसके लिए मैंने क्या लिखा? प्रोनाउन इसका it. Understood? Let's see next one. You did meet him. Did दिया हुआ है, comma, did, not नहीं है. Next one, you. You is also pronoun, so have to write as it is. Question mark. Understood? Next, are you there? Are you there? Are you there? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा ऑलरेडी. सो व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब? सेम वे हैव टू राइट. व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब हियर? आर. नॉट इज नॉट देयर, दैट्स व्हाई नॉट. यू ऑलरेडी प्रोनाउन. अंडरस्टूड? नाउ सी, यू लव पबजी. पबजी पबजी की बात आती तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं. पबजी पबजी पबजी, यू लव पबजी. बट इन दिस सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब इज नॉट देयर. हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो ये रूल ही नहीं काम आएगा. नो माय डियर स्टूडेंट, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो टेंस फॉर्म में जाओ. सो विच टेंस इज देयर? यू लव पबजी. सिंपल प्रेजेंट. तो सिंपल प्रेजेंट में 3 कंडीशन हो सकती है. नोट डाउन एवरीवन. If the verb is in present, verb 1, so always you have to use do. If the verb is past form, so always you have to use did. If the verb
with s or es we have to use does. ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसमें बच्चे सब इधर उधर और पबजी की तरह घूम जाते हैं। तो पबजी नहीं होना, वर्ब वन है। देखो लव इज अ प्रेजेंट फॉर्म, सो ऑलवेज यू हैव टू यूज डू। लव प्रेजेंट फॉर्म है तो यू डू यूज करो। पास्ट फॉर्म लव्ड ईडी फॉर्म तो कभी भी डीडी यूज करो। लव एस और एस लगा तो डज यूज करो, सिंपल वे। सो व्हाट विल कम माय डियर स्टूडेंट, यू लव पबजी सेम एज इट इज according to my rules, comma love is a present form, so I can use over here do, then not. समझा? Then subject pronoun SP. Subject pronoun SP. Subject pronoun means what? Subject over here, its pronoun what will come? It already pronoun is there, so we have to write as it is. समझा क्या? समझा? Very good. Let's see. और भी एक दो तीन एग्जाम्पल बताता हूँ क्लियरिफाई करने के लिए। वापस से वो रूल बता रहा हूँ बेटा, सुनो। अगर वर्ब वन मीन्स प्रेजेंट फॉर्म में है, वर्ब वन मीन्स प्रेजेंट फॉर्म में है। सपोज करो गो, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या निकलेगा? डू। इफ द वर्ब सेकेंड प्रेजेंट फॉर्म मीन्स गो, वर्ब टू मीन्स पास्ट फॉर्म में है, वो का क्या होता है? वेन। तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या निकलेगा? did. If the verb with s or es, अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ s और es लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल गो है तो क्या बन गया? गोज। तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब याद रखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें ही बच्चे गलतियां करते हैं। प्रेजेंट फॉर्म में है तो डू, पास्ट फॉर्म में है तो did, वर्ब के साथ s और es है तो हमेशा डज दिखते हैं। समझे? देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया, वापस से क्लियरिफाई कर लेते हैं हम लोग। देखो, अकॉर्डिंग टू माय रूल्स ही नेवर कम अगेन। देखो कम प्रेजेंट फॉर्म है ना, सेकेंड फॉर्म केम, कम ऐसा होता है। तो कम इज अ फर्स्ट फॉर्म। तो हम लोगों ने पहले डिसाइड कर लिया क्या आएगा? डू, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ये कोई बात आएगा नहीं, नोटिस करो, ठीक है? डू। यहाँ पे नेवर आया हुआ तो नॉट विल नॉट कम, डायरेक्ट डू। प्रोनाउन सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑलरेडी ही प्रोनाउन है, इसके क्वेश्चन नोबडी नोज एस और ईएस लगा हुआ है, तो हम लोग को मालूम है एस और ईएस लगता है वर्ब में, तो क्या लगाना है? डज, कॉमा दिया डज। नोबडी, मे बी नो है, नो मीन्स नॉट है ऑलरेडी, तो कुछ भी नहीं लगाए, नोबडी नो। नाउ सी सेकंड क्वेश्चन, नोबडी नोज। देखो यहाँ पे देख रहे होंगे तो नोटिस करो, यहाँ पे वर्ब के साथ एस और ईएस है, सो व्हाट विल पुट इट ओवर हियर? डज। तो क्या लगाना चाहिए हमको? डज, अकॉर्डिंग टू रूल, कॉमा, देन हेल्पिंग वर्ब डज। अभी क्या सब्जेक्ट यहाँ पर कुछ दिख ही नहीं है, क्या है? नोबडी मीन्स कोई भी नहीं, तो कोई भी में मीनिंग एक जन नहीं आते, बहुत लोग आते हैं। ऑलरेडी आई सेड दैट इज द प्लूरल, मतलब नोबडी मतलब बहुत जन होंगे, सो वी कैन राइट दे, डज दे। अंडरस्टूड? उसी तरह देखो यहाँ, यू थिंक
you are clever. You think thought, है ना? तो think, verb 1 क्या आएगा? verb 1 do. Then now you already pronoun. I hope clearly you understood. समझ में आया? चलो आगे देखते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स। ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो हम लोग डर जाते हैं। चलो देखेंगे आगे। Now see next rule, rule number 2. If the sentence starts with IN, IN से स्टार्ट हो रहा है तो क्या करना है? According to MMI क्वेश्चन मार्क, राइट? सही है? नहीं, पूरा रॉन्ग है। I had given over here, if the sentence starts with IN, so all after comma you have to always write R entire. यहाँ आँख बंद करके ऐसा लिख दो, कुछ भी देखने का नहीं अपने को। R and I, R and I, R and I, understood? समझा? समझा? Good. Now see my dear student, if the sentence start with let's or let us, तो क्या करना चाहिए? डाउट आ गया, फिर क्या करने का? कॉमा isn't दिख रहा है? So remember, after comma always you have to write shall we, then question mark. Here also let us go for sync now. आँख बंद कर लो, ऐसा लिख दो shall we. Understood? देखो नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4. If the sentence order or request है, like open the door, stay here, go there, order or request type question. So always be remember my dear student, हमेशा याद रखना कभी भी कॉमा के बाद क्या लिखना है? will you, बिंदास, कोई गलत नहीं कर सकता है। Here also stay here, will you, go there, will you, understood? So my dear student, I hope that आप लोग सभी लोगों को समझा होगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।